मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाले मोहम्मद। वाले मोहम्मद। ये अय्याम जो चल रहे हैं वो आपके और हमारे बारे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे मजबूत और मुस्तहकम अक़ीदे की बुनियाद पर आखिरी व इजाज़ी व इल्मी किताब है, जिसे परवरदिगार आलम ने हमारे लिए एक ज़ात-ए हयात बनाकर दस्तूरुल अमल की हैसियत से बगैर हमारी दरख्वास्त के कि जब इंसानी किसी राय और मशवरे की मोहताज होती है तो परवरदिगार आलम ने अपने फज़्ल व करम की बुनियाद पर एक कुरान जैसी बात कि जिसमें हर चीज का हल मौजूद है, मोहम्मद हमारे दरमियान भेजा कि जब इंसानी किसी राय और मशवरे की मोहताज हो, इंसान को मुश्किलात का सामना हो, इंसान मसाइल और आराम में गिरफ्तार हो जाए और उसे कुछ सुझाव न दे, तो फिर कुरान मजीद के इस्तेमाल इसलिए कुरान मजीद के अंदर हर चीज का हल मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान मजीद के अंदर बयान न हुई है। ये उनका काम था। हमने कोई डेलीगेशन कोई दरबार नहीं दी थी कि परवरदिगार दुनिया में भेज हो रहा है, कोई ऐसा दस्तूर भी हमारे लिए मुय्यन करवा दे कि जब हम मुश्किलों में गिर जाए तो उस चीज का हम बयान बताएं। ये उसका कदम था कि उसने कुरान को हमारे दरमियान भेज दिया। लेकिन तरक्यात के दौर कह लीजिए, खुश्क मौजूद होने की बिना पर कह लीजिए कि हम लोग कुरान मजीद के तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाते, वरना कुरान मजीद के अंदर हर चीज का हल मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद न हो।
अब ये हमारे शऊर की बात है कि हम कुरान मजीद को किस तरीके से इस्तेमाल करें। कुरान के अंदर हर चीज़ का हल पेश कर दिया है, बल्कि अब यूँ कहा जाए तो कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है कि ये किताब जिस जबान में नाजिल हुई है वो जबान तमाम दुनिया की जबानों से अफजल है। बेशक बेशक। कुरान जिस जबान में नाजिल हुई, आप आगे तो सीख आए। इस सलवात भेजिए मोहम्मद वाले सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आप एक सलावत इतनी बुलंद आवाज से भेजिए कि अपने जो मजलिस हो तो ये महज बदला हुआ हो। एक सलावत भेजिए तंजीरी कह रहा हूँ, मोहब्बत में कह रहा हूँ, ये गले को शहीद कर रहा है। तो खाली सिर्फ यही बदला जाएगा, बाकी आपका खैर सही है, सही लेगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। किताब है, ये किताब जिस जबान में नाजिल हुई वो जबान दुनिया की तमाम जबानों से। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी अफजल है। वाह वाह। वो महीना तमाम महीनों से अफजल है। वाह 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 वाह। कुरान जो फरिश्ता लेकर नाजिल हुआ वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से अफजल है। और कुरान जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी तमाम नबियों से अफजल है। वाह वाह वाह। लगते हैं अपने अंदर समेटे हुए है। इस सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। उसी कुरान मजीद की कुरान मजीद का सूरह ज़ुहा, उसी की इब्तिदाई आयत जो मैंने आप के सामने तिलावत के तौर पर पेश की है। वज़्ज़ुहा, कसम है चढ़े हुए दिन की। कसम है चढ़े हुए दिन की। चढ़ा हुआ दिन क्या मतलब? जब सूरज बिल्कुल। आयत दूसरी, वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है अंधेरी रात की। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने कसम किस चीज से खाई? देखिए और भी कस्में हैं परवरदिगार आलम उसमें कुरान मजीद के अंदर और भी कस्में खाई हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ अच्छा ही बात है। ईमानदारी से बताइए, इंसान कसम कब खाता है? सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कसम दिलाई जाती है, यानी अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कसम दिलाई जाती है। कसम खाई जाती है, दिलाई नहीं खाई जाती है। कसम खाई जाती है। तो परवरदिगार कसम खा रहा है। अच्छा, जब बात आ गई तो मैं कहता चलूं कसम क्या हर इंसान की कसम खा लेंगे? मिसाल के तौर पर हमारे आज हम किसी इंसान की कसम खाएंगे तो हम किसकी कसम खाएंगे? अल्लाह की कसम खाएंगे। या उसके बाद अगर किसी और चीज की कसम खाएंगे तो रसूल इस्लाम की कसम खाएंगे। अगर फिर और कसम खाएंगे तो मौला अली की कसम खाएंगे। होता नहीं होता ये? देखिए सामने की बातें हैं, ये कोई इसमें घुमाव फिराव वाली बातें नहीं है। या तो अल्लाह की कसम खाएंगे, या रसूल की कसम खाएंगे, या मौला अली की कसम खाएंगे। भाई रसूल की कसम क्यों खा रहे हो? तो जवाब देंगे कि इन जैसा कोई है ही नहीं। मौला अली कसम क्यों खा रहे हो? कहीं जैसा भी कोई नहीं। एक बीवी और है कि जिसकी हम कसम खाते हैं, आपकी और हमारी शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रसूल इस्लाम की हमने कसम इसलिए खाई कि इन जैसा कोई नहीं। मौला अली कसम इसलिए जैसा कोई नहीं। अब हम शहजादी कसम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? तो इस दाने के नाम में हम शहजादी कसम इसलिए खाते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा किरदार में रसूल हैं, अमल में अली हैं। वाह वाह वाह,
क्या कहने। सुभान अल्लाह। अमल में अली है। अच्छा, फिर किसी और चीज कसम खाते हैं? कुरान की। अब ईमानदारी से बताइए, जो महीने का रिसाले निकलते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, उसकी डाइजेस्ट हो, किसी कसम खा लेंगे? नहीं, नहीं खाएंगे ना। कसम किस चीज की किताब में? कुरान की। तो ये परवरदिगार जो कसम खा रहा है कि कसम है चढ़े हुए दिन की, कसम है अंधेरी रात की, इसका मतलब यह हुआ कि परवरदिगार आलम की नजर में एक दिन ऐसा भी है कि जिसकी कसम खाई, एक रात ऐसी भी है कि जिसकी कसम खाई। साल में कितने दिन है? 365 दिन, यानी 365 दिनों में एक दिन ऐसा है जो सबसे निराला। सुभान अल्लाह। 365 रातों में एक रात ऐसी है जो सबसे निराली। तो अब हम तलाश करें वो दिन कौन सा है, वो रात कौन सी है। क्या कह रहा परवरदिगार? कसम है चढ़े हुए दिन की, कसम है अंधेरी रात की। तो हमें तारीख में दिन भी मिला, रात भी मिली। दिन है रोजे गदीर, इस्लाम ने मौलाए कायनात को हाथों को उठा के कहा, तो दिन सामने आया। एक रात और है जिसे कहते हैं शबे मेराज। इसका मतलब यह परवरदिगार आलम कह रहा, कसम है मुझे गदीर के दिन की, कसम है मुझे शबे मेराज की। सलावत भेजे मोहम्मद वद्दुहा, कसम है चढ़े हुए दिन की, वल्लैले इज़ा सजा, और कसम है अंधेरी रात की। तो इसका मतलब है कि परवरदिगार आलम ने गदीर की कसम खाई और मेराज की कसम खाई। तारीख में और कुरान में एक मेराज का तज़किरा है, आप सब सुनते हैं। लेकिन मैं जब बात आ गई तो मैं कहता चलूं, मेरा मौजू में शामिल नहीं था, लेकिन जब बात आ गई तो ये कुरान में एक मेराज है, रसूल की मेराज। ये और बात है कि उसकी किस्में बयान कर दी कि तो रूहानी हुई थी और जिस्मानी हुई थी, कोई कह रहा है जिस्मानी कोई रूहानी। हालांकि तारीख यही कहती है कि आपको जिस्मानी मेराज हुई थी। अभी जो रूहानी मेराज कह रहे हैं, हमने इतना लंबा हाथ तो देखा ही नहीं कि जो मैं कैसे ससुराल का बिस्तर टटोल ले। ये जो लाभियां हैं कि मेराज रसूल इस्लाम तो मेरे यहाँ थे, हमने इतना लंबा हाथ नहीं देखा कि जो मैं कहते ससुराल का बिस्तर टटोल ले। ये उन्हीं से रिवायत है कि वो तो यहाँ। तो कुरान ने एक मेराज का तज़किरा किया, लेकिन मैं आपको 2-3 मेराज और बताता हूँ। एक सवाल भेजिए मोहम्मद वाले। देखिए, शायर का ख्याल है कुरान से हटते हैं और रिवायतों से हटते हैं, लेकिन जब बात आ गई तो मैं आपको सुनाता चलूं कि पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज। पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज, दूसरी दोषे पैगंबर पे अली की मेराज। दूसरी दोषे पैगंबर पे अली की मेराज, और तीसरी वो के जो हर रोज हुआ करती थी पुश्ते अहमद में हुसैन इब्ने अली की मेराज। सलवात और भेजे मोहम्मद वाले। कसम है चढ़े हुए दिन की, वल्लैले इज़ा सजा, और कसम है अंधेरी रात की। अब आयत सूरह की ओर आप देखा आगे बढ़ रहा है, वमा वद्दाका रब्बुका वमा खला। ऐ मेरे हबीब, ना खुदा तुमसे कभी नाराज हुआ है और न कभी तुम्हें तन्हा छोड़ा है। न कभी तुमसे नाराज हुआ है और न कभी तुम्हें तन्हा। इसका मतलब यह हुआ कि पैगंबर के साथ कौन है?
रायत तो ये कह रही है ना कि मेरे हबीब ना खुदा तुझसे नाराज हुआ है और ना तुम्हें तना छोड़ा है, यानी तुम जहां जाओगे खुदा साथ, मैदान में होगे तो खुदा साथ, घर में होगे तो खुदा साथ, मस्जिद में होगे तो खुदा साथ, जहां भी जाओगे खुदा साथ रहेगा। अजीज़ान गिरामी, अगर हमारा कोई अच्छा सा दोस्त बन जाए, आज के दौर में गनीमत है कि अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं, और हमें कोई गलत हरकत करने लगे तो क्या हमारा दोस्त अगर ठीक ठाक है तो टोकेगा नहीं क्या? हमें राह रास्त पे लाने की कोशिश करेगा। रसूल के साथ है खुदा, तो फिर लोग तो आते फिर रहे हैं कि नबी को हिदियान हो गया था। अरे जिसके साथ खुदा हो, एक सलावत देखिए जिसके साथ खुदा हो, कोई हिजाम वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि खुदा साथ है। फिर आयत आगे बढ़ी इसी सूरह में कि ऐ मेरे पैगंबर, आपकी आखिरत सबसे बेहतर है। वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हें अनकरीब इतना अता करेंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाओ। आपने आयत का तर्जुमा सुन लिया, वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, इसी सूरह की परवरदिगार क्या कह रहा है? ऐ मेरे हबीब, हम तुमको अनकरीब इतना अता कर देंगे तुम मुझसे। कौन कह रहा है? तवज्जो करें जाने गिरामी, परवरदिगार क्या कह रहा है? ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हें अनकरीब इतना अता कर देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जा। इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम चाह रहा है कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अभी आप समझेंगे नहीं, एक तो मिसाल देनी चाहिए। जनाब नूह को तो सब जानते हैं, जनाब नूह जिसने 950 बरस तबलीग की, तबलीग दीन के लिए निकलते थे, आप पे पत्थर बरसाया करते थे, आप शाम को आते थे लहू लोहान, फरिश्ते आते थे अपने परों को मस करते थे और नूह जो है जनाबी जो है वो ठीक हो जाया करते थे। सुबह हुई फिर निकलना शुरू कर दिया, फिर तबलीग दीन के लिए जा रहे हैं, फिर वही पत्थर बरसाए गए लहू लोहान, शाम को घर वापस आए, फिर मलक आया, फरिश्ता आया, अपने परों को मस किया। तवज्जो करें जाने गिरामी, अपने परों को मस किया, नबी सेहतयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि नबी वो है कि अगर मलक अपना पैर मस कर दे तो सेहतयाब हो जाए। इमामत वो है कि हो जाए। नबी वो होता है कि अगर मलक पर मस करता है तो नबी सेहतयाब होते हैं, और इमामत वो होती है कि अगर मलक जख्मी हो जाता है तो इमामत की बारगाह से शफायाबी मिलती है। तो जनाब नूह तबलीग दीन के लिए निकल रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, नबी ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर तवज्जो करें जाने गिरामी, देखिए जब तक उस आयत को आप जहन में नहीं रखेंगे, वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हें अनकरीब इतना अता कर देंगे तुम उससे राजी हो जाए। यानी परवरदिगार चाह रहा है कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। जनाब नूह हैं, जख्मी हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, फिर तबलीग दीन के लिए निकल रहे हैं। अब उनसे कहो कि या नबी अल्लाह, आप सुबह को निकलते हैं, आप पे पत्थर बरसाए जाते हैं, आप इस काम को छोड़िए, क्यों कर रहे हैं इस काम को? कोई और आएगा वो करेगा। तो आवाज आएगी जनाब नूह
कि मैं तबलीग दीन करूंगा चाहे मैं कितना ही जख्मी हो जाऊं। क्यों करोगे? कि मैं तबलीग दीन इसलिए करूंगा ताकि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब हम तुम्हें अनकरीब इतना अता कर देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाए। जनाब नूह क्या चाह रहे हैं कि मैं तबलीग दीन इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। आप एक नबी को नहीं दिए, जनाब मूसा को देख लीजिए। जनाब मूसा के लिए मशहूर है कि बहुत जरा भी थे, जलाली भी नहीं थे और साबिर भी थे। कौम वालों ने जिद की हम खुदा को देखेंगे, लेके गए और छांट के लेके गए। उसमें से सबको नहीं लेके गए, छांट के सबको लेके गए। लेकिन जनाबे मूसा जो है वो अपनी कौम वालों से पहले अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह के पास पहुंच गए। आवाज आई, ऐ मूसा सब लोग कहां रह गए? का पीछे आ रहे हैं। कुरान में दर्ज है जवाब का तुमने आने में जल्दी क्यों की? का मेरे परवरदिगार मैंने आने में इसलिए जल्दी की ताकि तुम मुझसे राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ रहे बात आपको? तुम मुझसे राजी हो जाए। चल अब नबूवत और नबूवत को छोड़िए, मिसाल के तौर पर बुजुर्ग हैं, इस सलवात कीजिए मोहम्मद वाले। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग हैं, सर्दी का जमाना है, कोहरा पड़ रहा है, बिस्तर से निकले कहाँ के लिए? नमाज सुबह पढ़ने के लिए। और अगर कोई रोक के उनसे कहे कि बड़ी में कहाँ जा रहे हो, घर में आराम करो, बच्चों के साथ रहो, कि तुम्हारी उम्र नहीं, कितनी ठंड में निकल के आओ और आके नमाज अदा करो, तो आप यकीन करते हैं कि वापस जाके बिस्तर में लेट जाएंगे? इसलिए कि जो नमाज अदा करने आया हकीकी तौर पर, और उससे पूछो तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, इतनी सर्दी में आकर अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ क्यों रहे हो? का देखो मौलाना, ये पहले मौलाना तुम मिले हो जो मुझे नमाज के लिए रोक रहे हो, लेकिन मौलाना सुनो, मेरी जान जाती है तो जाए, मेरी जान जाती तो जाए, लेकिन मेरा खुदा तो मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, बढ़िया। मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। यही पोजीशन रोजेदार की है। कमजोर है, सब कुछ है, रोजा क्यों रख रहे हो? ये हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। कब मौलाना रोजा रखूंगा चाहे मौत आ जाए। तब क्यों? कब मेरा तो खुदा मुझसे राजी हो जाए। अब आप भी है, आप नहीं समझे? जनाबे नूह ये चाह रहे हैं कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, जनाबे मूसा ये चाह रहे हैं कि खुदा मुझसे राजी हो जाए, हम ये चाह रहे हैं कि खुदा हमसे राजी हो जाए, आप ये चाह रहे हैं खुदा हमसे राजी हो जाए, और खुदा क्या चाह रहा है? मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए, मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको सब खुश करना चाहे उसे खुदा कहते हैं, और खुदा जिसे खुद खुश करना चाहे उसे मोहम्मद कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले। बोला सौफा योती का रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब हम तुम्हें अनकरीब इतना अता कर देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाओ, राजी हो जाए। समझ गए आपने कि सब यही चाह रहे हैं कि खुदा हमसे राजी हो जाए, आप भी हम भी। लेकिन खुदा क्या चाह रहा है? कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। देखिए तारीख में एक नाम और मिलता है, तारीख में एक नाम और मिलता है कि जहां खुदा यही कह रहा है, नहीं पहुंचे जहन, रोजा आशुरा देख लो, मेरे हुसैन तलवार को रोक लो और मेरी बारगाह की तरफ पलटाओ, मैं तुमसे राजी, मैं खुदा तुमसे
तो इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार ये चाह रहा है कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। और आयत क्या कह रही है कि अनकरीब हम तुम्हें इतना अता कर देंगे कि तुम मुझसे राजी हो जाए। अब बाद वाली आयत ले लीजिए, अलम यजिद यतीमन फावा, ए मेरे हबीब जब तुम तंगदस्त थे, देखिए पूरा सूरा पढ़ रहा हूँ आप हज़रात के सामने, जब तुम तंगदस्त थे, बेमाया थे, बेदौलत थे, क्या हमने तुम्हें दौलत देकर गनी नहीं बना दिया? बेशक बेशक। वह वजह लगा आयलन साहना, ए मेरे हबीब जब तुम तंगदस्त थे हमने तुम्हें दौलत देकर गनी नहीं बना दिया। कौन सी दौलत की बात कर रहा है परवरदिगार? दौलत कौन सी है बताइए, किसकी दौलत? माशाअल्लाह, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि दौलत तो खदीजा की है, और कह रहा है परवरदिगार कि हमने तुम्हें दौलत देकर गनी बनाया। गनी नहीं बनाना। हमें फख्र करना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए कि हमारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की जनाब खदीजा ताहिरा। अजीज़ान गिरामी, अगर पूरी तारीख का निचोड़ निकाला जाए तो दीन में दो चीजें काम आई हैं। अगर औलाद को देखोगे तो अबू तालिब की औलाद काम आई, बेशक माँ बेशक को देखोगे जनाब खदीजा का माल काम आया। बेशक बेशक। मोहम्मद अच्छा, कितनी दौलत थी, कितनी दौलत आप लेके आई थी? देखिए, ज्यादा ना कह के अल्लामा मजलिसी की हाल उन्वार में लिखते हैं, एक मरतबा रसूल इस्लाम बाहर से घर आए, चेहरा कुमलाया हुआ, परेशान तबीयत। जनाब खदीजा आ गई, तो मेरे वालियो वारिस परेशान क्यों है? मेरे वालियो वारिस परेशान क्यों है? तुम्हें मालूम नहीं है पड़ा हुआ है, और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं उन लोगों को इस हाल से निकाल सकूं। तब अल्लाह मजलिस ने लिखा, कब इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। और इस बात को फखरुद्दीन राजी ने भी लिखा। फखरुद्दीन राजी जो दूसरों के मुसन्निफ हैं, और उनका रावी इतना तवीलुल क़ामत था, लंबा रावी था इनका। वो लिखते हैं कि जब रसूल इस्लाम ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, इतनी सी बात घबराते क्यों हो, कि इतना लाकर माल का अंबार लगा दिया था कि वो तवीलुल क़ामत रावी कहता है कि मैं रसूल इस्लाम को देख नहीं पा रहा था। इतनी दौलत लेकर आई थी जनाब खदीजा ताहिरा। और क्या कहा कि जाओ सब खर्च कर दो भूखों नंगों के लिए, मैं तुमसे कोई हिसाब लेने वाली नहीं। जनाब खदीजा ने हमें दर्ज दे दिया कि ससुराल में वो औरत कभी बदनाम नहीं हो सकती जो ससुराल की मर्जी के साथ होके चले। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। ये आजकल है कि एक पाए का हिसाब लिया जाता है। सब तजर्बेकार है, सबको मालूम होगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि कितनी दौलत लेके आई जनाब खदीजा ताहिरा। क्या मैं तुमसे कोई हिसाब लेने वाली नहीं, सब खर्च कर दो। देखिए गिरामी, गरीबी हटाओ का नारा हर कोई लगा सकता है। गरीबी हटाओ का नारा हर कोई लगा सकता है, लेकिन गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक अपना घर लुटाया नहीं जाएगा। अब तो जो करें गिरामी, इतनी दौलतमंद खदीजा और जनाब रसूल इस्लाम के साथ एक मुद्दत गुजारना, जो खुद एक मुख्तार शहजादी हो, उनकी एक हदीस में नहीं होती। उनकी
एक हदीस भी नहीं। और जो खाली 9 महीने रही उनकी 50-50 हजार हदीसें, उनकी 50-50 हजार हदीसें। ठीक है, अगर सबको बीवियों को हिसाब बांटोगे तो 9 महीने आता है। तो मालूम कौन कितने महीने रही। मैं बता रहा हूँ कि जो इतने महीने रहे उनकी 50-50 हजार हदीसें। एक जमाना था, इंदिरा गांधी ने एक लफ्ज दिया था, काला धन। ये काला धन होता क्या है? आता कहां से? हेरा फेरी से। तो ये 50-50 हदीस है, काला धन नहीं है तो फिर और क्या है? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। अच्छा मुझे बताइए कि जनाब खदीजा का कसूर है क्या? आपको तारीख में कोई कसूर मिला जनाब खदीजा का? कोई हदीस भी नहीं। आपको तारीख में कोई कसूर मिला है क्या जनाब खदीजा का? अगर मिला हो तो बताएं। हाँ मुझे मिला। तो आप सब चौंक गए ना? सही। मुझे मिला है कसूर और आप सभी लोग तारीफ करेंगे कि हाँ मुझे कसूर मिला। मुझे जनाब खदीजा कसूर ये मिला कि आप नस्ले इस्मत की मां बन गई, नस्ले हुकूमत की मां न बनी। नस्ले इस्मत की मां बन गई, नस्ले हुकूमत की मां न बनी। अगर आप भी नस्ले हुकूमत की मां बन जाती तो उनकी तो 50-50 थी, जिनके पास कुछ नहीं था। करोड़ों वाह वाह वाह, जिनके पास कुछ नहीं था। और आप देखिए जनाबे खदीजा की अजमत जनाबे रसूल इस्लाम के एक जुमले से भी होती है। किताब का नाम बता रहा हूँ, अल्लाह मजलिसी प्यारोनवार के सलवार भेजे मोहम्मद जनाबे खदीजा की अजमत को देखा रसूल इस्लाम की ज़बानी। अच्छा रसूल इस्लाम वहां पहुंचे कैसे? जनाब अबू तालिब ने पहुंचाया। जनाब अबू तालिब ने पहुंचाया, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अल्लामा मजलिसी ने खुद लिखा किताब के अंदर कि रिश्ता जैसे ही पहुंचाया, खुद जनाब खदीजा ने भी कहा इस बात को कि आपने शादी नहीं की है? मैं नहीं की। क्यों? मेरे पास इतनी दौलत ही नहीं जो कि मैं बच्चों की देखभाल कर सकूं। तो जनाब अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि जनाब खदीजा ने खुद कहा कि हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, कुछ सीरत भी है, दौलत भी कम नहीं है। रसूल इस्लाम ने मालूम किया कौन है वो, कि ये कनीज हाजिर है। अब फजीलत जनाब खदीजा सुनिए रसूल इस्लाम की ज़बानी का नहीं, अंते मलिका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने, क्या कहने? अंते मलिका नहीं, तुम मलका हो। ओह वाह वाह वाह, यानी तुम शहजादी हो। गिरामी, जिसको रसूल इस्लाम अपनी जबान से शहजादी कहे, दुनिया को उसकी शहजादियत नजर नहीं आती, और जो इनके टुकड़ों पर पड़ी हो वो इस्लाम। वाह 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 वाह, बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे हबीब, हम तुम्हें करीब इतना अता कर देंगे कि तुम मुझसे राजी हो। आप चौंके नहीं, ये जुमला बिहार में मौजूद है, अंते मलिका, तुम शहजादी हो। जो खुद मुख्तार शहजादी हो, क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि उनकी इकलौती बेटी अल्लाह अपने हाथों से चक्की चलाते चलाते हाथों में आंकड़े पड़ जाए? अल्लाह अकबर। जो इतनी खुद मुख्तार शहजादी हो, क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि उसकी इकलौती बेटी के दरवाजे पर आग और लकड़ी लेके आ जाए अल्लाह अकबर, और आपके पहलों पे दरवाजा गिरा दिया जाए?
इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा किसकी? जनाब खदीजा की। लेकिन अल्लाह अकबर, इतने कमालात, इतने फजाइल होने के बावजूद इस घर को किसी ने ना पहचाना। बाद रसूल अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। हसन मुस्तफा को ज़हर दगा से शहीद किया गया। जनाब फातिमा ज़हरा के पहलू पे दरवाजा गिराया गया। फरीदानी गिरामी, कैसी कयामत की मंजिल थी कि जब जनाब फातिमा ज़हरा के लबों से बात निकली, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। लेकिन फरीदानी गिरामी, जब मौलाए कायनात को कैद कर लिया गया शहजादी को देखे फरीदानी गिरामी, जब मालूम हुआ कि मौला जी को कैद कर लिया गया तो जनाब फातिमा ज़हरा अपना गम भूल गई। आई, अबुल हसन को छोड़ दो वरना अपने सर के बाल भी उठा। बस अजीजों, जनाब खदीजा की इकलौती बेटी तरह तरह के जुल्म उठाए। एक मरहुमा के साले सवाब की मजलिस, तरह तरह के जुल्म उठाए गए, तरह तरह की अजियतें दी गई और यहाँ तक कहा गया कि अबुल हसन फातिमा से कहो या तो दिन को रो लिया करे या रात को रो लिया करे। रोने में पाबंदी है। एक वक्त वो आ गया कि जनाब फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त है। अस्मा को बुलाया, कहा देखो मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आती रहे तो समझ लेना फातिमा दुनिया में मौजूद है, और जब ये आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना फातिमा अपने रब से जा मिली। लेकिन इतना करना कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे मस्जिद से घर में आए तो मेरे मरने की खबर पहले न देना, बल्कि पहले उन्हें खाना दे देना, बाद में मेरे मरने की खबर देना। हाजिदानी गिरामी रिवायत ये कहती है कि वो मंजिल भी आ गई, शहजादी हुजरे में चली गई, हुजरे से आवाज आती रही तस्बीह परवरदिगार की। वो वक्त आके छोटे छोटे बच्चे आए, आके मालूम करते हैं अम्मा हमारी वालिदा गिरामी कहाँ है। एक मरतबा वो कहती है मेरे लाल आ जाओ, पहले मुँह हाथ धो के खाना खा लो और उसके बाद अपनी माँ के पास चले जाना। तो मरतबा दोनों छोटे छोटे बच्चे हाथों को जोड़ के कहते हैं अम्मा तुमने इंसाफ नहीं किया, क्या आज तक अपनी माँ के बगैर हमने खाना खाया है जो आज खाना खाएंगे। और इलानी गिरामी इशारा कर दिया हुजरे की तरफ। अब जब शहजादे जैसे हुजरे में दाखिल हुए, माँ को देखा कि माँ दुनिया में नहीं है, माँ के जनाजे से लिपट गए। अम्मा तुम साथ छोड़ के चली गई। वो मंजिल आ गई कि बच्चों ने खबर बाप को दी, मौलाए कायनात आए, गुस्लो कफन दिया, बस आखिरी फिक्र है, गुस्लो कफन दिया, जनाजा ला के सैने खाना में रखा। आओ मेरे बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, आओ मेरे लाल आ जाओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। सबने आखिरी दीदार किया, ज़ैनब आगे बढ़ी, दीदार किया, वापस हो गई। गिरामी रिवायत यह कहती है कि आखिर में मौलाए कायनात ने देखा कि छोटा शहजादा कोने में बना हुआ है, कहा मेरे लाल आ जाओ, क्या माँ का आखिरी दीदार न करोगे। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं ए बाबा जब तक मेरी माँ न बुलाएगी मैं जब तक नहीं आऊंगा। इतना सुनना था बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा। ए मेरे लाल मैंने चक्किया पीस पीस के पाला है, मेरे लाल आजा अपनी माँ के सीने से लग जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामून नवाज़ों पे रहमत ना सारे के दादा हैं कोई न कोई हम न कोई की जान की माल की इज्जत की आलू की हिफाजत फरमा, फराशों की हिफाजत फरमा, जब इस्लाम को सरबलंदी इनायत फरमा, कुफ्र निफाक को संदूक फरमा। परवरदिगार आलम जो आस्था मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार आलम जो मुमीन मुमिनात बीमार हैं उनको शिफाए कामिला हो सके, उनके कुत्ते में आज देर संसाब और जाकर साथ मेरे वो शिफाए कामिला हो सके। परवरदिगार आलम वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार आलम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जमहूरी इस्लामी ईरान की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम मज़ारात मुक़द्दसा की इबादत फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम उलमा आलम का हमारे सर पर बाकी। आमीन। परवरदिगार आलम दुश्मनों ने इस्लाम को बिलखुसूस अमेरिका और इस्राइल को नेस्त नाबूद। आमीन। परवरदिगार
आलम जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर करार है उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की माफूल अज़ाब इम्तिहान न दे, हजरत आखिर से ज़रूर में ताज़ीम फरमाए। उनका राही आना तक़ब्बल मिन्ना अल्लाह से गुज़ारिश है मेरे पास मोहतरमा रईस फातिमा